राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 2024 के, और ये डिसाइड करना चाहते हैं उस रिजल्ट को देख के कि हमें मेंस की तैयारी करनी है 2024 के लिए कि 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम की डेट्स अब आपके सामने हैं, क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है। और यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स की डेट भी आपके सामने है, अक्टूबर में है। और यूपी पीसीएस 2024 मेंस भी दोस्तों वो आपका जून में आपके सामने है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आपकी जो अप्रोच है तो ये पहली चीज तो ये अप्रोच ही गलत है। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा प्री का तब हम श्योर हो जाएंगे कि अब मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, तैयारी करेंगे, तो देखिए ऑलरेडी आपने बहुत सारा समय खो दिया है। लगभग दोस्तों आपने 22 दिसंबर को पेपर हुआ था, लगभग ये मान के चलिए कि एक महीना तो 22 जनवरी हो गया। इसके बाद भी आपने दोस्तों आज 2 तारीख हो गई, 10 दिन और मतलब 40 दिन तो आपने मतलब पूरा का पूरा दोस्तों वेस्ट कर दिया, केवल इस वेट करने के चक्कर में कि आप रिजल्ट आएगा तब आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्री की तैयारी करना है कि मेंस की तैयारी करना है। हमेशा याद रखिए कि सिविल सेवा की तैयारी का रूल होता है दोस्तों कि अगर आपने प्री का एग्जाम देने के 2-3-4 दिन बाद से मेंस की तैयारी नहीं शुरू की दोस्तों, 3 से 4 महीना मेंस नहीं पढ़ा, तो ये याद रखिए ये सिविल सर्विसेज की तैयारी ना करने वाले छात्र का टेम्परामेंट है, ये वनडे की तैयारी करने वाले छात्र का टेम्परामेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वनडे एग्जाम दिया फिर दूसरे एग्जाम की ओर लग गए, रेलवे का एग्जाम दिया फिर एसएससी के लग गए, एसएससी का दिया फिर बैंक के लग गए। ये अप्रोच वनडे एग्जाम के छात्र का है, ना कि सिविल के छात्र का। तो सिविल सर्विसेज में ये नहीं चलता है, ये एप्टीट्यूड नहीं चलेगा आज की डेट में, और ना ही ये कभी भी चलता था। याद रखिएगा, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, पीसीएस हो यूपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में दोस्तों टेम्परामेंट यही चलता है कि आपको पूरे साल भर पढ़ना होता है। सबसे पहले आप जो तैयारी करते हैं, तैयारी शुरू करता है बच्चा, वो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करता है, एक साथ तैयारी करता है, और उसके बाद प्री के 3 महीना पहले वो प्री पर फोकस करता है। प्री देने के तुरंत बाद फिर जो प्री और मेंस के बीच में 3.5-4 महीने का गैप होता है, उस ड्यूरेशन में पूरा मेंस की तैयारी करता है, सिलेबस कंप्लीट करता है, पहले भी प्री के और बाद में भी, प्री और मेंस के बीच में भी, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एसे राइटिंग करके फिर मेंस की परीक्षा देता है, फिर इंटरव्यू देता है और फिर सेलेक्ट होता है। ये साइकिल है दोस्तों सिविल सेवा की, याद रखिए। और अगर आप इस साइकिल में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी आपकी एप्टीट्यूड में कमी है, वो टेम्परामेंट अभी आपका डेवलप नहीं हुआ है सिविल सेवा की तैयारी करने का। ठीक है, तो आप सब लोग दोस्तों जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न में तो वो आपकी डिमांड ही यही है कि आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होगी, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी दोस्तों एक वीडियो बनाया है यूपी पीसीएस 2025 के लिए, जो लोग शुरू करना चाहते हैं चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जीरो से तैयारी करके कैसे आप एचडीएम बन सकते हैं, मैंने उसमें बताया है, स्पष्ट रूप से बताया है। आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को जरूर से सब लोग देख लीजिए। ठीक है, अब रही बात यूपी पीसीएस 2024 मेंस के लिए, तो उसके लिए भी एक रणनीति वीडियो मैं आपको दे दूंगा, कल या परसों में आपको मिल जाएगा। मैं बस वेट ये कर रहा था कि मेंस का रिजल्ट आ जाता तब वो वीडियो देता, ताकि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। लेकिन मैं कल या परसों में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए रिजल्ट तो अब आपका कभी भी आ सकता है, क्योंकि देखिए 40 दिन पूरे हो चुके हैं। 40 दिन एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जब प्री के बाद आपका प्री का रिजल्ट आ जाता है। तो 40 दिन अब आपके हो गए। आज का दिन नहीं भी काउंट करिए तो कल हो जाएंगे। ठीक है, तो कल 40 दिन हो गए, तो अब आयोग दोस्तों ये मान के चलिए कि कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर सकता है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, 10 फरवरी से पहले पहले तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब आपकी इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई। अब आप और समय, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी तो मेंस देना ही है। एचडीएम बनने के लिए सिलेक्शन का रास्ता जो है वो मुख्य परीक्षा से होकर ही जाता है दोस्तों, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए, हमेशा मेंस की तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। प्री की तैयारी भी आपकी अच्छी होगी, कथन कारण वाले प्रश्न बनेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बनेंगे, मैच द फॉलोइंग बनेंगे, जब आप मेंस की अच्छी तैयारी किए होंगे, जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होंगी, स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ी होंगी, उसी लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी, तभी आपसे ये सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। नहीं तो ये प्रश्न नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो इन्हीं चीज़ों की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इन किताबों को पढ़ लेना है, और मुख्य परीक्षा के लिए अब वेट मत करिए। आप लोग लकी हैं दोस्तों कि वैसे तो जनरली क्या होता है, प्री के बाद केवल और केवल 3.5 से 4 महीने का समय मिलता है, लेकिन अब आप लोग को दोस्तों आयोग ने 5 महीने पूरा दे दिया है। 5 महीने पूरा समय दे दिया है आपके। देखिए जनवरी निकल गया, आपका जून लास्ट में एग्जाम, मान के चलिए फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो सीधे सीधे मान के चलिए कि आपको पूरा साल भर, अगर जनवरी को भी इंक्लूड कर लीजिए तो साल भर आपको पूरा 5 महीना आयोग ने दिया था। अब 5 महीना कम नहीं होता दोस्तों,
इसमें से 1 महीना निकल गया। अब इस 1 महीने की कीमत आपको तब समझ में आएगी दोस्तों जब आप मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा समय। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्री की तैयारी करने के 4 से 5 दिन बाद या मैक्सिमम हफ्ते भर रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कभी ना कभी तो मेंस आप देंगे ही देंगे। तो इसलिए ये गांठ मार लीजिए, हमेशा टेम्परामेंट में सुधार की जरूरत होती है। टेम्परामेंट में सुधार होता है तो निश्चित रूप से एग्जाम भी निकलता है। ये बात मैं आप सबसे बोलूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो रिजल्ट अब आपका कभी भी आ सकता है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे थे, एप्लीकेशन पे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी दोस्तों के लिए। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना है दोस्तों। जितने ज़्यादा लोगों तक अब ये वीडियो पहुँचेगा उतने ही ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, इतना ध्यान रखिए। अब रही बात यूपी पीसीएस 2025 की, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों डेट आपके सामने है। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी 8 महीने की आपको दे दी है, 250 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है, कैसे जीरो से तैयारी करके प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करके आप 2025 में एचडीएम बन सकते हैं दोस्तों। और वो वीडियो एक लेटेस्ट वीडियो में आप जाइएगा तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक, इसके साथ ही दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 के लिए हमारी फाउंडेशन बैच भी एप्लीकेशन पर जस्ट 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुई है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 70% तक की छूट है और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको आज तक मिल रही है। मंथ एंड सेल जनवरी की चल रही थी, आज रात 12 बजे तक आपको ये छूट मिल रही है दोस्तों, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आज नहीं फंड अरेंज हो पा रहा है तो आप लोग बात कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, लेकिन जो केस टू केस बेसिस पे होगा, सबके लिए नहीं, सबके लिए आज रात 12 बजे तक ही है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको बताया। तो मेंस की तैयारी याद रखिए दोस्तों, अब की बार तो अपने ये समय जो लोगों ने जाया कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों याद रखिए कभी ना कभी आप लोग तैयारी करेंगे पीसीएस की, कभी भी तो याद रखिए कभी ना कभी मेंस देंगे। और जब भी मेंस देंगे दोस्तों तो याद रखिएगा आपको तैयारी प्री और मेंस के बीच में उसकी नहीं होती है, हमेशा तैयारी पहले ही होती है, प्री और मेंस की साथ में तैयारी होती है। ये बात बार बार आपसे बोलता हूँ इसलिए क्योंकि याद रखिएगा अगर आप ये पहले नहीं करेंगे तो उतना समय होता ही नहीं है दोस्तों, इतना प्रेशर होता है ना कि उसमें आप प्री और मेंस के बीच के समय में केवल आंसर राइटिंग करके, एथिक्स का पेपर पढ़ के, निबंध की प्रैक्टिस करके, हिंदी का तैयार करके आप बस पेपर देना होता है, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है जीएस। अगर आप ये सोचें कि जीएस 1 2 3 4 5 6 आप पूरा जो गैप मिला है उसके बीच में तैयार कर लें और जीरो से पढ़ के पूरा तैयारी करके सिलेबस रिवाइज कर लें और आंसर राइटिंग भी कर लें, ऐसे राइटिंग भी कर लें, तो इस समय बहुत कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने कम समय में ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखिए, पहले ही तैयारी करिए। 2025 वाले बच्चे जुट जाइए, फाउंडेशन बैच हमारी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करके पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।